नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। विकास दुबे के पिता का एक बड़ा बयान आया है। उनकी मां ने कहा था कि मेरे बेटे को मार दिया जाए, वो आतंकवादी है, लेकिन उनके पिता ने कहा है कि सब कुछ कोर्ट में होगा। और ये सही बात है, कोर्ट तक मामला जाना चाहिए। जो बनाना रिपब्लिक बना दिया गया इस देश को, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और इसलिए जितेंद्र जी ने एक पोस्ट लिखा है, जिस तरह से वो घर तोड़ा जा रहा है, उस घर में और भी लोग होंगे, उनकी माँ होगी, उनके पिता होंगे, उनकी क्या गलती है? जो भी बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इस तरह की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो गलत है। और इसमें हो जाएगा कि जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर सकता है और बहुजन समाज को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। जिस तरह से दक्षिण भारत में रेप के आरोपियों को गोली मार दी गई थी, मैं उससे भी सहमत नहीं था। जिस तरह से विकास दुबे के घर को ढाया जा रहा है, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है इससे जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि वो पोस्ट मैं आपको पढ़ के बताऊं कि जितेंद्र जी ने लिखा है कि यह सही है कि विकास दुबे अपराधी है, उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन उसके घर को इस तरह से तोड़ा जाना कौन सा कानून सम्मत कार्रवाई है? सरकार किस हद से बुलडोजर चलवाकर उसके घर को तहस नहस कर रही है? और हाँ, सरकार इस हत्याकांड में सहयोगी पुलिस अधिकारी विनय तिवारी के साथ क्या व्यवहार कर रही है? सरकार के विकास दुबे को 1-2 दिन कॉल रिकॉर्ड को सार्वजनिक कर देना चाहिए। तो क्या ये सब कुछ बड़े लोगों को छुपाने के लिए हो रहा है? जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उससे तो लगता है कि बड़ी मछलियों को फंसाने से बचाने के लिए हो रहा है। लेकिन एक सवाल होता है कि सोचिए, अगर विकास दुबे के बदले कोई मुसलमान, कोई SC, कोई ST, कोई OBC, कोई माइनॉरिटी का आदमी होता तो आज उस पूरे समाज पर हमला, अगर मुसलमान होता तो पूरे देश में मुसलमानों का नरसंहार शुरू हो जाता। जिस तरह से इंदिरा गांधी की मौत में सिख आरोपी थे तो सिखों का नरसंहार हुआ और करवाने वाले वही जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग थे। मुसलमान होता तो मुसलमान, पिछड़ा होता तो पिछड़ों के खिलाफ, OBC के खिलाफ, SC होता तो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ, ट्राइबल होता तो ट्राइबल के खिलाफ। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी जाति विशेष के अपराधी को लेकर उस पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। और यही बात हम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस देश में जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं वो मुसलमानों को कहते हैं कि एक जो सारे मुसलमान आतंकी हैं, वो दलितों को कहते हैं कि सारे दलित उग्रवादी हैं, आदिवासियों को कहते हैं उग्रवादी हैं, दलितों को कहते हैं वे चोर हैं। तो इस तरह की जो मानसिकता है उसके मैं खिलाफ हूँ और मैं किसी भी तरह के बनाना रिपब्लिक के खिलाफ हूँ। मीडिया भी इसी तरह की चीज़ें करती है। मीडिया में चूंकि वही लोग बैठे हुए हैं, जुडिशियरी में वही बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में वही बैठे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में वही बैठे हैं। यूनिवर्सिटी में दुर्भाग्य से 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारोपी के नाम के पीछे दुबे लगाया। अब तो किसी टीवी पर कोई भी डिबेट नहीं चलनी। क्यों? दुबे जी हत्यारोपी हैं, त्रिवेदी जी रिपोर्टर हैं, चौबे जी संपादक हैं, चतुर्वेदी जी मालिक हैं, पांडे जी कर्मचारी हैं, शुक्ला जी कार्यकर्ता हैं, द्विवेदी जी विधायक हैं, शर्मा जी मंत्री और भागवत जी सरसंघचालक हैं। और ये देखिए, आतंकवादी का बाप बोला कि पुलिस को कोर्ट में देख लेंगे, जो होगा कोर्ट से ही होगा। मैं चाहता हूं कि पूरा मामला कोर्ट में जाए। और मैं समझ इस बात के खतरा को संकेत देखिए, यूपी में लगातार जिस तरह से वहाँ बैनर, CA NRC के प्रोटेस्टर्स के बैनर लगा दिए गए थे, तो कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये किस अधिकार से कर रहे हैं? बिना विकास दुबे को पकड़िए, कानून सम्मत सजा दीजिए। मैं इनकाउंटर के भी खिलाफ हूँ, किसी भी तरह के इनकाउंटर के खिलाफ हूँ, चाहे वो पुलिस का इनकाउंटर हो या पुलिस के जरिए इनकाउंटर हो। इस देश में एक संविधान है, एक कानून सम्मत व्यवस्था है। और जो लोग आज खुश हो रहे हैं कि विकास दुबे के जरिए घर ढा दो, गोली मार दो, इनकाउंटर हो रहा है, जो रेप के आरोपियों को इनकाउंटर, मैं इस तरह के किसी भी, इससे होगा कि बनाना रिपब्लिक हो जाएगा और हम एक कबीलाई में बढ़ जाएंगे जो इससे आज़ादी से पहले हम थे। इसलिए बाबा साहब ने एक मुल्क का सपना देखा था। आपको, मैं विकास दुबे या किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं पक्ष में हूँ संविधान के, कानून के, जुडिशियरी के। और इस सब के पीछे मीडिया की अहम भूमिका है, जो मीडिया जानबूझकर इसको तोड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही है और आपको ये सब करना पड़ेगा। और एक और वीडियो जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि विकास दुबे के पिता बोले पुलिस को कोर्ट में देख लेंगे, इसको कहते हैं कोर्ट कानून पर 100% भरोसा। तो ये बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी बात है कि अगर पूरा मामला कोर्ट में जाए, कचहरी में जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि बिना कोर्ट कचहरी के अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, विकास दुबे का घर ढहाना हो या इनकाउंटर करना हो, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था तभी मजबूत होगी, सभी को न्याय तभी मिल पाएगा जब जुडिशियल सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। और जो आज विकास दुबे पर खुश हो रहे हैं वो लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के मारे जाने पर दुखी नहीं थे। इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, बाबा साहब का जो विचार है, हम लोग का जो विचार है कि सबको बराबर न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो।
विकास दुबे ने किया तो उसको सज़ा मिले, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया को जो है वो फॉलो किया जाए। अगर आप लोग इस तरह की चीज़ों को समर्थन करेंगे तो कल आपके बच्चे को, आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी को उठा के गोली मार दिया जाता है, इनकाउंटर कर दिया जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। विकास दुबे ने जो किया है वो जघन्य अपराध है और उसको लेकर कानूनन तरीके से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो और एक ख़ास बात है कि जिस तरह से लगातार जो एक मुखबिर थे पुलिस के, उनको जिस तरह से बचाया जा रहा है, जिनका नाम तिवारी था, वो भी बहुत ही जघन्य अपराध हैं। और ये देखिए कि सुरमान शास्त्री ने एक पोस्ट शेयर किया है कि इन्हीं लोगों से ऐसे लोगों का विकास किया। विकास दुबे जिंदाबाद, धनंजय दुबे, टीटू तिवारी, ब्राह्मण विनीत शर्मा, सत्येंद्र दुबे, ये तमाम मिश्रा जी तिवारी जी हैं जो विकास दुबे को जिंदाबाद कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि लीगल तरीके से उसको सजाओ, कानूनन तरीके से सजाओ, और ये लोग उनको जिंदाबाद कह रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह के हालात कर दिए गए हैं। और इसीलिए अजय कबीर ने एक पोस्ट लिखा है कि जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी थे, उन्होंने पहले नारा दिया था कि खेती ज़्यादा अच्छा है और उन्होंने सारी नौकरियां कर ली, और अब जब खेती की औकात 2 रुपए की नहीं रह गई है तो फिर से एक गांव में लोगों को पहुंचाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि खेती कीजिए। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। एक और खबर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने हॉस्पिटल में जो जवान भर्ती है वहाँ भी भाषण दिया था, उसके भी वीडियो आ गए हैं। मैं वीडियो तो नहीं लगा सकता क्योंकि कॉपीराइट होता है, तस्वीरें हैं। तो ये खबर ये है कि प्रधानमंत्री ने वहाँ भी अपना भाषण दिया था। तो ये आज की बड़ी खबरें हैं। और जिस तरह से कोरोना को लेकर सबसे दुखद दिन है, और जिस तरह से कोरोना लगातार फैल रहा है, 24 घंटे में लगभग 25,000 लोगों को कोरोना के केस सामने आए हैं। तो रेड की भनक लगते ही विकास दुबे ने जमा कर लिए थे 25 से 30 लोग, अंधाधुंध फायरिंग, गिरफ्तार साथी ने बताई पूरी कहानी। तो सोचिए कि किस तरह से विकास दुबे को लेकर जो है वो लगातार बातचीत हो रही है, और उन्होंने जो जघन्य अपराध किया उसमें जो एक मुखबिर है पुलिस के, वो तिवारी जी को भी उनकी जाति छुपाने की कोशिश की जा रही है। और अखबार जो है उनको कोई कुमार लिख रहा है, तो कोई कुछ लिख रहा है, तो कोई कुछ लिख रहा है, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आती है। और आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो तथागत बुद्ध कहते थे कि सच्चाई ही अंतिम सत्य है। तो सच्चाई के साथ बने रहिए और तमाम चीज़ों के साथ हमेशा सच के साथ रहिए। जाति देखकर, हम जातिवाद के विरोध में, हम जाति देखकर कोई बात नहीं कहते, हम किसी भी तरह से जातिवाद के विरोध में हैं। विकास दुबे का घर ढहाना है, उससे लगता है कि किसी बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। उसके कॉल डिटेल्स नहीं जारी किए जा रहे हैं, किन नेताओं से उनके कनेक्शन थे वो नहीं बताया जा रहा है, उनको बनाने में किन लोगों का हाथ था वो नहीं बताया जा रहा है। और जो 60 मुकदमे के बाद भी अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी, ये भी सरकार नहीं बता रही है, व्यवस्था नहीं बता रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।